से मुजरिमों की तरह और छुपा नहीं जाता चांदनी। अमन, अमन तुम जाओ यहाँ से, वरना वो देख लेगा तुम्हें। मुझे किसी की परवाह नहीं। अमन सब गड़बड़ हो जाएगा, हमारे लिए बहुत सी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। मैं हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूँ चांदनी। अमन तुम समझ नहीं रहे हो, अन्नू बहुत जज्बाती है, उसे ये बात बताने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, वरना वो कुछ भी कर सकता है, अपनी जान भी दे सकता है। चांदनी, हाँ, ऐसी खबर लेके आया हूं मैनेजर की, अभी सारा स्टाफ तुम्हारी सेवा में हाजिर हो जाएगा। क्या बात है भाई साहब, बहुत परेशान लग रहे हैं आप। नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, कुछ तो है जो आपको उधर से इधर और इधर से उधर दौड़ा रहा है। ये चांदनी अभी तक क्यों नहीं आए? वो तो अपने अन्नू के साथ ही है ना, तो फिक्र किस बात की है आपको? कहीं उसको कुछ उल्टा सीधा बक दिया इस चांदनी तो? भाई साहब, ये माना कि वो आपकी बेटी है, लेकिन इतनी चालाक भी नहीं है वो तेरी भतीजी भी तो है, कुछ भी बेवकूफी कर सकती है। ये तो मैं भूल ही गया था। लगता है शायद वो लोग आ गए। लीजिए भाई साहब, अब तो आपकी टेंशन दूर हो गई ना। अब तू कुछ भी नहीं बोलेगा। तुम मुझे ये बात पहले नहीं बता सकती थी? ऐसा नहीं है, बताना नहीं चाहती थी। और मेरे पॉप ने सारी तैयारियां की हैं, उनका क्या होगा? आई एम सॉरी, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है। क्या देर हो गई है? कुछ भी देर नहीं हुई है, बकवास मत करो। अन्नू बेटा, इसकी मजाक करने की पुरानी आदत है, इसकी बातों पर मत जाओ। ओहो, तुम मजाक कर रही थी? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही थी। मैं इस वक्त तुम्हारे घर आइसक्रीम खाने नहीं जा सकती। आइसक्रीम? हाँ, अब तो 10 बज चुके हैं, काफी देर हो गई है। अरे यार, तुम मुझे पहले बता देती, मैं पाप को फोन नहीं करता। उन्होंने आइसक्रीम की पूरी दुकान घर पे बुला ली होगी, सारी तैयारियां बेकार हो जाएगी चांदनी। हाँ बेटा, वैसे भी देर हो गई है। क्या अंकल, आप भी? अभी तो आप तूफान की तरह चांदनी पे बरस रहे थे, अभी आप ही पलट गए। वाह। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आइसक्रीम कहाँ भागी जा रही है, कल खा लेना। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे आइसक्रीम कहाँ भागी जा रही है, आइसक्रीम में तो पैर ही नहीं होते। लेकिन अंकल, मेरे पास पैर है, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। वो है अंकल। बाय चांदनी। बाय। अच्छी तरह से बाय करो ना। हाँ, ठीक से तो कह रही हूँ। बाय। बाय बाय अंकल। बाय। अंकल अंकल अंकल, मैं आपको एक बात बताऊं तो भूल ही गया। बोलो बेटा। मैं चाहता हूं कि हमारी शादी राजेश के लौट आने के बाद ही हो। एक मिनट अंकल 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 अंकल, चांदनी को मत देखे, ये फैसला मेरा है और इसमें मेरा सिर्फ एक ही मतलब है। कम से कम शादी होने के पहले हमें एक दूसरे को जानने का और थोड़ा वक्त तो मिल जाए। क्यों शांति, है ना? ठीक है अंकल, देन सी यू, बाय एंड बाय वंस अगेन। बाय बाय। जब मर गया, चल पिक्चर देखते। सॉलिड फिल्म लगा है, चल। अरे अरे तू पैसे का टेंशन मत कर यार, पैसा है मेरे पास, सॉलिड पैसा है, चल ना। मुझे पैसे की फिक्र नहीं है। तो फिर
अभी देख बप्पू, मैं जो हूँ ऐसा ही हूँ, जो भी हूँ तेरा ही हूँ, इसलिए शर्मा मत, बोल डाल। राहुल, मेरी समझ में नहीं आ रहा, चांदनी के फादर आखिर चाहते क्या हैं? और तुम भी तो सनी पाजी की तरह बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ टपक गए। लेकिन तुम दोनों की शादी है ना तो हिंदुस्तान में होगी ना पाकिस्तान में। सच वो, हेलो, इसमें बुरा नहीं लगाने का बप्पू। देख यार, ये शादी ब्याह का मामला जो है ना, वो क्रिकेट मैच की तरह थोड़ी ना है कि आज वेंकटे में खेले और चल दिए, है ना। शादी ब्याह के लिए तुम दोनों किसी दूसरे मुल्क में जाओ बप्पू, किसी दूसरे मुल्क में जाओ। तुम दोनों के पास पासपोर्ट तो है ही। मॉरिशस, मॉरिशस फर्स्ट क्लास जगह है, मुझ जैसे अच्छे दोस्त को अपने साथ ले जाओ। मैंने भी मॉरिशस नहीं देखा है। मॉरिशस, ओके। जमाइका सही है, जमाइका सही है, जम गया तो दही है। कालों में हम दोनों सेट भी हो जाएंगे। तुम दोनों की शादी भी हो जाएगी और मेरे झोलझाल का असरा भी हो जाएगा। हमें भागना होता तो कब के भाग चुके होते। हमें सबकी मंजूरी चाहिए। चांदनी और मुझ में हिम्मत है सबका सामना करने की। ये देखो, हीरोगिरी की बातें मेरे सामने कर रहा है। अभी छोड़ यार, ये सब छोड़। देख भाई, कोई भी हिंदुस्तानी बाप ये हरगिज नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी की डोली पाकिस्तान जाए, है? फिर चाहे वो सौतेला बाप ही क्यों ना हो। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि किसी ने जमीन पर एक लकीर खींच दी है। ये मामला मिट्टी का है, जज्बात का नहीं। देखो भाई, मेरे को शेरो शायरी नहीं आता है। सीधा सीधा बताओ, ये दो देशों का जो लफड़ा है ना, दुश्मनी है ना, हमारे बुड्ढों ने वसीयतनामे पे लिखकर छोड़ डाला है। इसे ना तो एक अमन और ना ही चांदनी बदल सकता है। यकीन नहीं आता ना तो जाओ सरहद पे, जाओ जाके देखो। हाँ। तालिबान पर अमेरिकी हमले के बाद ले द्रास सेक्टर पर गोलीबारी बढ़ गई है। वहां अफगानिस्तान के सत्तारूढ़ तालिबान मिलिशिया ने दावा किया है कि अमेरिका के नेतृत्व में किए गए ताज़ा दौर के हमलों में 70 लोग मारे गए हैं और अब तक 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। अमेरिका ने आज दावा किया कि उसने अफगानिस्तान के बड़े शहरों की अधिकांश हवाई पट्टियां नष्ट कर दी हैं। नॉर्दर्न अलायंस की सेना को अफगानिस्तान की धरती पर तालिबानी सैनिकों के अलावा पाकिस्तानी सैनिकों का भी सामना करना पड़ रहा है। खुफिया सूत्रों का दावा है कि काबुल पहुंचे पाकिस्तान के 2000 से अधिक सैनिकों को पाकिस्तानी सरकार का समर्थन प्राप्त है। अफगानिस्तान से लगी अपनी सीमा सील करने का दावा करने वाली पाकिस्तानी सरकार की शय पर छुपे रूप से गोला बारूद की सप्लाई भी तालिबान को हो रही है। इस्लामाबाद में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा कि जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान के आतंकवाद को एक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही है, जबकि असल बात यह है कि अमेरिका के हमले के बाद जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसका असर बॉर्डर पर तैनात हिंदुस्तानी सैनिकों पर पड़ रहा है और इसीलिए हिंदुस्तानी सेना ने रेड अलर्ट की घोषणा कर दी है। महेश को तो तुम जानता ना। महेश बोले तो महेश की माँ और मेरी माँ की माँ जो थी ना, सगी बहनें थी। सिंपल बात में महेश मेरा चचेरा भाई हो गया। अमन को कैसे? अभी अमन का क्या है, अमन मेरे भाई का दोस्त है, तो इस नाते से वो भी मेरे भाई जैसा हुआ ना, है ना। कंफ्यूज हो गई? नहीं तो नहीं, अगर हो भी गई तो कोई बात नहीं। वो क्या, जब तुम मेरे को मिलेगा ना तभी तुमको समझ में आएगा कि अपन कौन है। अमन कहाँ है? वो नीचे गया है, अभी आएगा। हाँ मैडम, वो क्या ना, एक तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए फोन किया है। हाँ, ये बताने के लिए कि इंडिया पाकिस्तान का मैच में मैं बाउंड्री पे खड़ा है। हाँ, और दूसरा बात ये कि वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है ना, कुशल मंगल? हाँ ओके। हाँ मैं चांदनी, मैं बाद में फोन करूँगा। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। चांदनी से बात कर रहे थे? हाँ। क्यों? अब क्यों बोले तो
वो तुम्हारी कहानी की हीरोइन है ना? तो अपने को देखना पड़ेगा ना कि कहीं उसके ऊपर दबाव आ जाए तो वो तुमको भूलने के लिए तैयार तो नहीं हो जाएगी। मुझसे ज्यादा तो तुम परेशान लग रहे हो। फिर क्या, तुमको वापस भेजने का बंदोबस्त भी अपने को करना पड़ेगा ना। मैं जानता हूँ चांदनी पीछे नहीं हटेगी। हाँ, अरे तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। वो अनु है ना, अनु, उसने खुद बोला है कि जब तक राजेश नहीं आ जाता ना तो शादी नहीं होएगा। और राजेश इतनी जल्दी नहीं आएगा, वो तो बमबारी कर रहा है ना। इसका मतलब तुम्हारे पास और चांदनी के पास सॉलिड टाइम है। अब तो बप्पू तुम इधर बैठो और ऊपर वाले से दुआ करो कि ये इंडिया पाकिस्तान आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे के ऊपर बम मारते रहे। बेकार की बातें मत करो। तुम्हारे लिए बोल रहा है, मेरा कुछ नहीं है। राजेश को जल्दी भेज दो। लेकिन एक बात है बप्पू, अपन एक टाइम ये चांदनी मैडम से मिलने को मनता है। मैं देखना चाहता है कि आखिर ये चांदनी मैडम में है क्या जो एक आदमी उस पार से इस पार आके अपने लाइफ को खराब कर। सुबह सुबह यहाँ पर क्यों खड़ी हो? क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? आप तो सब जानते हैं चाचू। जानता हूँ इसलिए तो पूछ रहा हूँ। ये रोनी की सूरत बनाकर क्यों खड़ी हो? घर में कोई मुझसे बात नहीं करता। अच्छा, इसलिए तुम उनसे बात नहीं कर रही हो? चाचू, कोई मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता भी नहीं है। इसलिए तुम भी नहीं मुस्कुरा रही हो, है ना? देखो चांदनी, अगर तुम उन लोगों से बात नहीं करोगी तो इस तरह तुम्हारे और उनके बीच एक लंबी सी दीवार खड़ी हो जाएगी और उस दीवार को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं क्या करूं? देखो, अगर वो लोग तुमसे बात नहीं करते हैं तो तुम उनसे बात करो। अगर वो लोग नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो तुम मुस्कुराने का कोई बहाना ढूंढो। नहीं चाचू, मुझसे इस तरह झूठ नहीं बना जाता। इतना याद रखो मेरी भतीजी, तुम्हें खुशी तभी मिलेगी जब तुम दूसरों को खुश रखोगे। और अगर औरों की खुशी के लिए ना सही तो कम से कम अपनी खुशी के लिए तुम्हें सब कुछ करना ही पड़ेगा। जाओ, तो बीजी पूजा में बैठी हुई हैं, तुम भी जाकर उनके पास बैठो। इस बहाने तुम्हारे भगवान भी खुश हो जाएंगे। जाओ। ऐसे नहीं, मुस्कुराते हुए। हंसो हंसो। जा जा। राजेश्वरी जय अम्बे गौरी मैया जय मंगल करने, तुमको निश्चित दिन ध्यावत हरे ब्रह्मा शिव जी। जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजित भगवत कोटि को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। जय अम्बे। बीजी, मैं सबको प्रसाद दूं? जय अम्बे। मम्मी, मम्मी, बीजी ने आपको प्रसाद देने के लिए कहा है। पापा, प्रसाद। बीजी ने कहा आपको प्रसाद देने के लिए। मुस्कुरा मुस्कुरा कर मेरे गाल की मसल्स में दर्द हो गया है। इसका मतलब बहुत अच्छे से किरदार निभाया है तुमने। चाचू, मुझसे ये सब नहीं होगा। अरे जब लोगों को मिठाई खिलाओगे तभी तो लोग मीठा बोलेंगे, है कि नहीं? ये लीजिए। ये हमारा अन्नू भी बड़ा बेवकूफ है। क्यों? अरे उसे शादी की कोई जल्दी नहीं है। उसका बस चले तो सारी उम्र शादी के लिए रुकने में ही गुजार दे। इतना तो मैं समझ गया। अब तुम ये समझाओ कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? सब्जी काटने में मदद चाहिए तो मैं कर देता हूं। आप तो बस पूरी जिंदगी मजाक ही करते रहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल सीरियस हूं। आपको क्या लगता है मैं चांदनी को इस घर में इसलिए ला रही हूं ताकि वो यहाँ पे आकर सब्जियां काटे? इस वक्त तुम्हारी परेशानी देखकर तो ऐसा ही लग रहा है।
देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि शादी की तारीख जल्दी से जल्दी पक्की कर दी जाए। आप केदारनाथ जी से बात क्यों नहीं कर लेते? कौशल्या, शादी की तारीख तभी पक्की होगी जब राजेश घर लौट आएगा, और बाकी की तैयारियां तो चल ही रही हैं। ए पॉप, मॉम, मैं आप दोनों को किसी से मिलवाना चाहता हूँ। कम शायद। नमस्ते।